दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था और इन्होंने लगभग 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन फिर अचानक से हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी से पूरी तरीके से डायनासोर लुप्त हो गए। ये एक महाप्रलय के समान था। जैसे कि ऊपर वाले ने तय किया था कि अब पूरी तरीके से डायनासोर्स का अंत किया जाए और एक नई प्रजातियों को विकसित होने का मौका दिया जाए, और वो प्रजाति इंसान होने वाली है। तो इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डायनासोर्स के अंत के बाद इंसानों की शुरुआत कैसे हुई। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि ऐसी कौन सी प्रलय हमारी पृथ्वी पर आई थी जिसकी वजह से लगभग सभी डायनासोर्स का खात्मा हो गया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इंसानों के जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए चलिए आपको लेकर चलते हैं आज से लगभग करोड़ों साल पहले। यहाँ पर इस महाप्रलय की वजह से हमारी पृथ्वी से लगभग 90% जीव पूरी तरीके से मारे जा चुके थे। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के एक नए जीवन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन चुकी थी, और ये डायनासोर का अंत एक नए जीव के जीवन के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया था। और ये जीव जिसका नाम होने वाला है मैमल्स। ये एक छोटा और एक स्तनधारी जीव है जिसे हम इंसानों का पूर्वज भी कह सकते हैं, और ये वही जीव है जिन्होंने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। अब इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे फिर से हरी भरी होना शुरू हो गई थी, और जो धरती पर 5% जीव बचे थे वे धीरे धीरे नई प्रजातियों में विकसित होना शुरू हो गए थे। और इन्हीं में से एक आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले इयोसीन इपोक नाम की बंदर जैसी दिखने वाली प्रजाति, जिनकी आंखें इनके सर के ठीक आगे की ओर थी और इनकी सोचने वाली शक्ति यानी जिन्हें आप मस्तिष्क कह सकते हैं वह सर के ठीक पिछले हिस्से में था। लेकिन धीरे धीरे इनके शरीर में बदलाव होने लगा, जिसकी वजह से आने वाली प्रजाति सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो चुकी थी। और अब आगे चलकर पृथ्वी में धीरे धीरे और भी बदलाव होना शुरू हो गए थे। मतलब कि धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में कुछ हलचल हुई, जिसकी वजह से वे आपस में टकराने लगी, और इनके टकराने की वजह से हिमालय जैसी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी, और जिन्हें आज हम हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब इन पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा हो जाने की वजह से मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव होने लगे। चारों तरफ सूरज की रोशनी फैलने लगी, जिसकी वजह से हिमालय पर्वतों पर जमने वाली बर्फ पिघलने लगी और काफी ज्यादा बारिश होने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारी नदियों का निर्माण होने लगा। और ये वही नदियां होने वाली हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर रहने वाले आधे से ज्यादा प्रजातियों को पीने का पानी मिलने लगा था। आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वही रूप लेने लगी थी जिसे आज हम अपने जीवन में देखते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन आगे चलकर हमारी पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदलने वाली थी। मतलब कि हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में फिर से हलचल होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण होने लगा। और इन पर्वतों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि इनकी वजह से यहाँ के जंगलों में हवा आना बंद हो गई, और यहाँ पर मानसून न आने की वजह से यहाँ के सभी जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। और इसी जंगल में रहते थे हमारे कई सालों पुराने कुछ पूर्वज, और हमारे पूर्वज कहलाते हैं पैरोलापिथिकस। ये दुनिया के सबसे पहले जीव थे जो कि पेड़ों पर रहकर फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये दुनिया के एक ऐसे लोते जीव थे जो कि पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर आसानी से आया जाया करते थे। आगे चलकर ये एप्स जलवायु और जंगल की बदलाव की वजह से खुद को भी बदलने लगे थे, जिसकी वजह से ये चिंपैंजी, गोरिल्ला और इनमें से कुछ इंसानों में भी बदलना शुरू हो गए थे। और अब ये धीरे धीरे अफ्रीका के सभी जंगलों में फैल गए थे। यहाँ पर काफी दिनों से बारिश न होने के कारण धीरे धीरे यहाँ के सभी जंगल सूखने लगे, जिसकी वजह से पेड़ों पर रहने वाले एप्स की मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि पेड़ों के सूख जाने की वजह से इनको फल मिलना बंद हो गया था। अब ये खाने की तलाश में धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना शुरू हो गए थे। और ये है एडिपिथिकस रेमिडस, और यही वो हमारे पहले पूर्वज थे जिन्होंने धरती पर सबसे पहले कदम रखा था। और ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। ये वो जीव थे जिन्होंने कई हजार सालों के विकास के बाद सीधे अपने पैरों पर चलने लगे थे। और आगे चलकर समय के विकास के साथ साथ ये अपने आप को काफी ज्यादा विकसित करने लगे, जिसकी वजह से इनका दिमाग पहले से काफी ज्यादा बड़ा और काफी तेज हो गया था। आज से लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज
होमो हैबिलियस, जिन्होंने पहली बार हमारी पृथ्वी पर पत्थरों को एक हथियार के समान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इस पत्थर की तेज धार के किनारे की वजह से हमारे पूर्वजों को एक ऐसा हथियार मिल चुका था जिसकी मदद से ये ऐसे हजारों काम कर सकता था जो ये आज से पहले नहीं कर सकता था। अब इस पत्थर के हथियार के बनने की वजह से समय के साथ साथ बदलाव के कारण हमारे सभी पूर्वज एक समूह में रहने लगे जो कि मिलकर जानवरों का शिकार करने लगे और ये थे होमो इरेक्टस। ये प्राणी अन्य जीवों से काफी ज्यादा होशियार थे जिसकी वजह से इन्होंने शिकार करने के साथ साथ आग की भी खोज की और ये खोज हमारी पृथ्वी पर सबसे सफल खोज होने वाली थी। और अब इस आग के इस्तेमाल से ये बहुत से काम करने लगे जैसे कि ठंड से बचना, मांस को पकाकर खाना और खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना। आगे चलकर ये धीरे धीरे मांस को आग पर पकाकर खाने लगे जिससे इनके शरीर को और ज्यादा एनर्जी मिलने लगी और इसकी वजह से इनका दिमाग और ज्यादा विकसित होने लगा। आज से लगभग 2 लाख साल पहले आज के इस इंसान ने अपना अच्छा खासा रूप ले लिया था। आगे चलकर इनकी यानी हमारी बॉडी और ज्यादा विकसित होने लगी जिसकी वजह से हमारे गले के अंदर बदलाव होने लगे और अब हम तरह तरह की आवाजें निकाल सकते थे और ये बहुत ही बड़ा बदलाव था। मतलब कि अब हम अपनी आवाजें निकाल कर एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते थे। आज से लगभग 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था, मतलब कि ये पूरी तरीके से आजाद था और खुद पर निर्भर था जो कि तरह तरह के हथियार इस्तेमाल करके खाने के लिए जानवरों का शिकार कर सकता था जिसकी वजह से इंसान अब दूर दूर तक जाने लगा और ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढने में कामयाबी हासिल करने लगा जहाँ से वो ठंड से बच सके या फिर जंगली जानवरों से अपनी जान बचा सके। आगे चलकर हमारी पृथ्वी फिर से धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो गई जिसकी वजह से आज से लगभग 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप की धरती पर एंटर कर चुका था। अब चारों तरफ बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी लेकिन इंसान अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करने में जुटा था। मतलब कि आइस एज के इतने कठिन दौर होने के बावजूद भी इंसान अपने जीने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था और आखिरकार हमने अपने आप को इस माहौल में ढालना शुरू कर दिया और इसके बाद हमने अपनी अलग अलग बस्तियों के साथ जगह जगह पर रहना शुरू कर दिया था। आगे चलकर हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से खेती करना भी सीख लिया था जिसकी मदद से जमीन पर रहने वाले कुछ इंसानों ने जानवरों को मारना छोड़कर खेतों में पैदा होने वाले कुछ वनस्पतियों पर अपना जीवन निर्भर करना शुरू कर दिया और आगे चलकर हमारी नई नई सभ्यताओं का निर्माण होना शुरू हो गया जिसके अंतर्गत हमने गणित और विज्ञान का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करने वाले कुछ साधनों का निर्माण किया जिनकी मदद से हम बहुत बड़े बड़े कामों को भी आसानी से निपटा सकते हैं। और अब ये हमारा समय है, मतलब कि हम पृथ्वी पर पूरी तरीके से विकसित हैं और यही कारण है कि पृथ्वी पर हमारे जैसा दूसरा और कोई नहीं है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा सफर यहीं पर खत्म नहीं होता, हमें और भी चुनौतियों का सामना करना है और अपने आप को और भी ज्यादा विकसित करना है। आगे चलकर आज से करोड़ों साल पहले जो डायनासोर के साथ हुआ शायद हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे सभी प्रकार की वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।